ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का SN1, SN2 और इंटरचेंज मैकेनिज्म क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हम क्या पढ़ते हैं बताओ। अब हमें क्या पढ़ना है? लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो भाई आपने अब पहले आप क्या पढ़ोगे? ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहला क्या आपका? डेफिनेशन ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। फिर क्या होगा आपका? SN1 और भाई पहला मैकेनिज्म कौन सा होता है? SN1 और डिसोशिएटिव मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या होगा आपका? SN2 और एसोसिएटिव। और चौथा क्या होगा आपका? इंटरचेंज मैकेनिज्म। क्या भाई मैं आपको बताऊं, ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड डिस्प्लेसमेंट 3 मैकेनिज्म से होता है। बताओ कौन कौन सा? एसोसिएटिव, डिसोशिएटिव और इंटरचेंज। ठीक है, तो हम बताओ क्या करेंगे? पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, फिर क्या पढ़ेंगे? डिसोशिएटिव, फिर क्या पढ़ेंगे? एसोसिएटिव, फिर क्या पढ़ेंगे कि इंटरचेंज मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है ना बात? ओके, तो पहले बताओ हम क्या देखते हैं? डेफिनेशन ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो भाई जो लिगेंड डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती थी ना, वही आप सिर्फ कहां अप्लाई कर दो? ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। मतलब हमारे पास कोई ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है Ma5L। ठीक है, उसमें बताओ कौन अटैक करता है? कोई आउटर, कोई भाई दूसरा ग्रुप। ठीक है, ई क्या? कोई एंटरिंग ग्रुप। तो अगर क्या हो जाए, अगर ये ई क्या करे, इस एल को, लिविंग ग्रुप को क्या कर दे यहां से? भाई लिगेंड डिस्प्लेसमेंट इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है भाई? डिटैचमेंट और डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए प्रीवियसली अटैच्ड लिगेंड बाय अनदर लिगेंड इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या होता है? लिगेंड डिस्प्लेसमेंट इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, बताओ क्या होगा? Ma5L प्लस ई क्या बन जाएगा हमारे पास? Ma5E प्लस L निकल गया। ठीक है बात? तो ये सिंपल क्या इसकी भाई डेफिनेशन है। यहां पर इसका मेरे ख्याल से एग्जांपल दिया मिलेगा आपको एक। कोई बात नहीं भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई। ठीक है, और मैं आपको बताऊं भाई, अगर एंटरिंग ग्रुप क्या है, और एक बात और तो आपको बताऊं भाई, इनमें फिर 2 खास केस होते हैं। अगर ये एंटरिंग ग्रुप क्या हो, वाटर हो या कौन हो, OH। अगर ये एंटरिंग ग्रुप क्या है, वाटर, तो उसको बोलते हैं, उसका नाम पड़ जाता है एसिड हाइड्रोलिसिस। तो इस टाइप के लिगेंड डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस। समझ गए बात? और अगर ये क्या हो, OH, तो इस टाइप के लिगेंड डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? बेस हाइड्रोलिसिस। और मैं आपको बताऊं भाई, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टाइप होती है लिगेंड डिस्प्लेसमेंट की ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है बात? अरे बोलो। तो भाई अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि भाई, तो इसके मैकेनिज्म आपने पढ़ने हैं। अब आपने क्या पढ़ना है कि जो रिएक्शन है ये, कि भाई ये जो E है एंटरिंग ग्रुप, इस L को कैसे रिप्लेस करता है, ये पूरा मैकेनिज्म होता कैसे है, इजंट इट? तो मैं आपको बताऊं 3 मैकेनिज्म होते हैं। तो पहले आपने कौन सा पढ़ना है? एक होता है डिसोशिएटिव। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होती थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं भाई। वहां पर क्या होता है? एक होता है SN1, एक होता है SN2। तो यहां भी क्या होता है? बिल्कुल वैसे ही SN1 एंड SN2 होता है भाई। वहां SN1 में क्या होता है बताओ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 में क्या होता है बताओ भाई? अरे भाई वहां पर अगर हमारे पास बताओ क्या है कोई? अरे भाई हमारे पास बताओ क्या है? अगर मेरे पास टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, अगर मेरे पास क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो क्या होता है पहले वहां पर SN1 के अंदर? ये यहां से टूट जाता ना भाई, Cl नेगेटिव। और क्या बनता हमारे पास? Cl नेगेटिव निकलता है। और क्या मेरे पास भाई बताओ कार्बोकैटायन नहीं बनती थी क्या? तो यहां बताओ क्या हो जाएगा करता हमारे पास? कार्बोकैटायन बन जाएगा ना। और इसके पर बाद में कौन अटैक किया करता बताओ भाई? OH नेगेटिव। इजंट इट? हमको पता हुई चीज। ठीक है, तो यहां पर ऑर्गेनिक में क्या था? SN1 में 4 से 3 होया करता, लेकिन यहां पर 6 से क्या होगा बताओ भाई? 5। तो देखो 4 से 3 होने पर कोई भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि 3 कोऑर्डिनेशन कैसे बनाए। 3 कोऑर्डिनेशन बनेगा कैसे भाई? 3 कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? सिंपली ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन भाई यहां पर
कोऑर्डिनेशन क्या होगा बताओ SN1 में, 6 से क्या हो जाएगा 5, यानी कि पहले, लेकिन भाई 5 कोऑर्डिनेशन के बताओ हमारे पास क्या है, 2 रूट है, बताओ कौन कौन से भाई। अगर आपने ये L निकाल दिया यहाँ से, अगर आपने ये L यहाँ से निकाल दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा MA5 बन जाएगा नहीं। लेकिन भाई MA5 दो ज्योमेट्री रख सकते हैं, तो कौन सी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और एक स्क्वायर पिरामिडल, इजंट इट। तो क्या होगा यहां पर हमारे पास भाई, हमने दोनों पॉसिबिलिटी यहां पर चेक करनी है। MA5L ये हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो भाई यहां पर तुम क्या बोलते हैं, -L और -L। यहां पर हम शो करते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी, स्क्वायर पिरामिडल। बताओ क्या होगा भाई, अरे भाई ये क्या रहेगा हमारे पास, L निकल गया, A और A, इजंट इट। एक तो ये होगा भाई क्यों देखो ऑर्गेनिक में 4 से 3 बनता कोऑर्डिनेशन, तो हमारे पास एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज नहीं है कि भाई 3 का तो बना नहीं क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन भाई 6 से क्या बनाना है 5, तो यहां पर जो क्या बनेगा इंटरमीडिएट, बताओ क्या होगा वो स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है और भाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी हो सकता है भाई। बात आपको पहले पड़ेगी, ए और ए, ठीक है बात। अब उसके बाद तो कौन आता फिर, तो नेक्स्ट, तो पहले स्टेप में क्या होता भाई, L यहां से निकल जाएगा ना। बताओ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बताओ कौन आएगा हमारे पास, बोलो भाई एंट्रिंग ग्रुप उसके बाद आएगा, इजंट इट। अब बताओ क्या होगा, अरे भैया बन गया हमारे पास, तो इसमें चाहे इसमें, जब यहां पर E आ गया तो आपको फिर से बताओ वापस क्या मिल जाएगा आपको, और बोलो भाई E, बोलो भाई ए और ए, इजंट इट। तो ऑक्टाहेड्रल था, ऑक्टाहेड्रल बन गया, इजंट इट। लेकिन बताओ क्या भाई, तो सेकंड स्टेप में कौन आता है, प्लस। तो ये बताओ किसका मैकेनिज्म होता है, डिसोसिएटिव पाथवे का, यानी या तो इसके जरिए या फिर भाई इसके जरिए। और जनरली कैसे होता है, स्क्वायर पिरामिडल के जरिए। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई कि इसका, पहले बताओ इसका भाई डिसोसिएटिव पाथवे का, इसको भाई SN1 भी बोल देते हैं क्या, और इसको सिंपली भाई D, यानी कि डिसोसिएटिव पाथवे भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ भाई, ऑर्गेनिक में जो SN1 होता है वहां पर एक्चुअल में क्या बनता है, इंटरमीडिएट, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटायन। ये भी क्या होते हैं, एक्चुअल में क्या होते हैं, इंटरमीडिएट। यानी आप भाई एक एक्चुअल में आप पेंटा कोऑर्डिनेटेड जो भी क्या है, अरे भाई 5 कोऑर्डिनेशन वाला जो क्या है इंटरमीडिएट, उसको आप आइसोलेट कर सकते हो भाई इस पाथवे के अंदर, इजंट इट, इस रूट के अंदर भाई, और हमारे पास ये बन जाएगा। तो बताओ इसकी काइनेटिक्स क्या होगी, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर बताओ क्या होना चाहिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर। क्यों भाई, क्योंकि देखो ये होता है स्लो स्टेप, ये पहला स्टेप ही क्या होता है भाई, अरे भाई ये पहला स्टेप ही क्या होता है, स्लो स्टेप। दूसरा स्टेप फास्ट होता है। तो रेट बताओ कौन बताएगा हमको भाई, फर्स्ट स्टेप देगा ना भाई। तो रेट बताओ हमारे पास क्या आएगी, रेट आएगी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, बोलो भाई। तो रेट सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे पास जो क्या है भाई रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स, उसके कंसंट्रेशन के ऊपर ना। तुम क्या बोले बताओ भाई, MA5L की मोलर कंसंट्रेशन पे क्या डिपेंड करेगी, रेट। तो बताओ भाई SN1 पाथवे में इंटरमीडिएट क्या होता है, 5 कोऑर्डिनेटेड, इजंट इट। रेट क्या होती है इसकी, सॉरी इसकी काइनेटिक्स क्या होती है इसकी, फर्स्ट ऑर्डर। कुछ बात आपको पहले पड़ेगी। अब भाई इसकी टॉपिक होगे कि भाई हम ये मालूम कैसे कर सकते हैं, मालूम पड़ गया ना आपको भाई, आप ये कहोगे भाई ये मैकेनिज्म आपको पहले पड़ा कुछ, अरे बोलो अब आप ये कहोगे। अच्छा ये बताओ क्या इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेटेड डायग्राम, अरे भाई इस पूरे रूट का जो पूरा रूट है ना भाई हमारे पास, कि इससे हमारे पास पहले बताओ क्या बने इंटरमीडिएट, फिर क्या बने हमारे पास प्रोडक्ट। तो इस पूरे रूट का रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बताओ कैसा होता है, बताओ भाई। यहां पर तो कौन हमारे पास MA5L प्लस E, ये तो क्या है रिएक्टेंट्स। अब यहां पर देखो बताओ क्या बन गया, अरे बोलो भाई MA5L प्लस L प्लस E, मतलब L इससे अलग हो चुका भाई। बताओ हमारे पास कैसी स्पीशीज बताओ यहां पर, तो यहां बताओ कौन बैठा है ये भाई, यहां पर कौन बैठा है, स्क्वायर पिरामिडल लिया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इंटरमीडिएट, ठीक है। और तो फिर क्या बन गया हमारे पास, और ये ही स्टेप बताओ क्या होता है,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ गए बात? तो आप ये कहोगे कि भाई, और मैं आपको बताऊं SN2 का भी रिएक्शन कोडेड डायग्राम ऐसा ही होता है, यानी आप रिएक्शन कोडेड डायग्राम देख के आप SN1 या SN2 के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते भाई। तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई हम ये कैसे मालूम करें कि रिएक्शन SN1 से हुई है कि नहीं है। नहीं, फिलहाल तो भाई SN1 चेक कर लेते हैं कि कंफर्म करने के लिए कि SN1 कैसे बिहेव करती है। ठीक है बात? मतलब आपने कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हुई है, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपने पता करना कि रिएक्शन क्या है, SN1 से हुई है कि नहीं हुई है। तो आप इसे कैसे चेक कर सकते हो? तो इसके कई तरीके होते हैं। सबसे पहला बताओ तरीका क्या होता है, आप क्या मेजर कर लो उसका भाई, काइनेटिक्स। क्या? अरे भाई आप उसकी रिएक्शन रेट मेजर कर लो। नहीं, मैं तो आपको पहले पढ़ी भाई, आप उसका ऑर्डर मेजर कर लो। अगर कोई रिएक्शन आपने पता करनी है कि SN1 से हुई है कि SN2 से हुई है यहां पर, ठीक है, तो SN1 का बताओ ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जो भाई रेट डिटरमाइनिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा ऑर्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, तो आप समझ जाओ क्या है ये SN1। आगे आप पढ़ोगे जो SN2 है उसका क्या ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है उसका भाई। यानी सेकंड ऑर्डर आए तो क्या होती है SN2, फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या होता है SN1। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, कुछ खास कंडीशंस पे SN2 भी क्या हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये इतना रिलायबल मेथड नहीं है भाई। किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड डिस्प्लेसमेंट के मैकेनिज्म को क्या बोलने से पहले कि SN1 है, आप काइनेटिक्स को यूज तो कर सकते हो, लेकिन ये इतना रिलायबल तरीका क्यों नहीं भाई। आप कहोगे फर्स्ट ऑर्डर तो क्या होगी, SN1 है, कई बार सेकंड ऑर्डर भी, सॉरी, कई बार SN2 भी क्या हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर, स्पेशल के कंडीशंस के अंडर भाई। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ेगा, तो ये रिलायबल तरीका नहीं है। तो और बताओ आप कैसे पता कर सकते हो कि रिएक्शन SN1 सॉरी फर्स्ट ऑर्डर से हुई है। बताओ आप बाकायदा क्या आइसोलेट कर लो, इंटरमीडिएट। आप बाकायदा भाई क्या आइसोलेट कर लो, इंटरमीडिएट आप आइसोलेट कर लो। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी क्या, अगर आप कोई 5 कोऑर्डिनेशन वाला इंटरमीडिएट बाकायदा आइसोलेट कर पा रहे हो रिएक्शन मिक्सचर से, तो ये किससे हो रही पक्का, SN1 से। तो पहला तरीका क्या है भाई, ये पता करने का SN1 है, ऑर्डर पता करो रिएक्शन का। अगर ऑर्डर फर्स्ट है तो SN1 है, सेकंड है तो क्या है SN2। लेकिन ये तरीका इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि कई केसेस में SN2 भी क्या दे देती है, फर्स्ट ऑर्डर। तो आपको फिर हमारे पास एक रूट और है कि हम क्या मालूम कर लेंगे, इंटरमीडिएट हम आइसोलेट कर लेंगे। अगर हम 5 कोऑर्डिनेशन वाला इंटरमीडिएट आइसोलेट कर पाए तो क्या है SN1। लेकिन ये भी इतना रिलायबल नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत थोड़ी रिएक्शंस होती हैं जिनमें वास्तव में क्या बनता है 5 कोऑर्डिनेशन वाला इंटरमीडिएट। कईयों में क्या बनता पता है, 5 कोऑर्डिनेशन वाली ट्रांजिशन स्टेट। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, आप आगे पढ़ोगे, अरे भाई ये तो कौन सा आपका डिसोसिएटिव पाथवे है, ये तो क्या आपका भाई, लेकिन एक आपका होता है इंटरचेंज डिसोसिएटिव। क्या होता है, ये तो डी पाथवे है, एक होता आपका आईडी। डी में और आईडी में कुछ अंतर नहीं होता, सिर्फ बताओ क्या अंतर होता है, यहां पर क्या बनते हैं इंटरमीडिएट्स, वहां पर क्या बनती है ट्रांजिशन स्टेट। याद रखो भाई, ऑर्गेनिक में SN1 में हमेशा क्या बनता है इंटरमीडिएट। अच्छा, इंटरमीडिएट में और ट्रांजिशन स्टेट में अंतर क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्चुअल में क्या होता है एक मॉलिक्यूल जिसको आप आइसोलेट कर सकते हो भाई, ट्रांजिशन स्टेट को एक्चुअल मॉलिक्यूल नहीं होता। उसको हम हाइपोथेटिकली इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा, उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते भाई। तो बात आपको पहले पड़ी। तो भाई अगर मान लिया भाई आप ये 5 कोऑर्डिनेशन स्पीशीज आइसोलेट कर पा रहे हो, तो पक्का क्या है SN1 यानी कि डिसोसिएटिव पाथवे है, डी पाथवे है कि नहीं भाई। लेकिन अगर आपके पास मान लो भाई फैसिलिटी नहीं है इंटरमीडिएट को आइसोलेट करने की, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो बोलो भाई आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है कि आप इसको आइसोलेट कर पाओ। या मान लिया भाई ये इंटरमीडिएट नहीं बनता, क्या बन पाती है, यानी कि डिसोसिएटिव पाथवे तो है लेकिन फुल डिसोसिएटिव नहीं, कौन सा है इंटरचेंज डिसोसिएटिव, तब आइसोलेट नहीं होंगे भाई। तो जैसे ये वाला मेथड क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है। ये पता करने के लिए क्या है, ये SN1 है, सिमिलरली इतना रिलायबल नहीं है भाई। समझ गए बात।
क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, अगर इंटरमीडिएट बने ही ना तो, हालांकि डिसोसिएटिव पाथवे में पक्का क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, लेकिन इससे मिलता जुलता एक और रूट होता है, कौन सा, इंटरचेंज डिसोसिएटिव, जिसमें ये स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या बनती हैं, ट्रांजिशन स्टेट्स बनती है, ना कि इंटरमीडिएट। नहीं मतलब को पहले पढ़ी, तो आपको वही पता होना चाहिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं, इसकी भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं। ठीक है, ये पता करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमारे पास और रूट होने चाहिए कि हाँ ये SN1 यानी कि डिसोसिएटिव पाथवे से रिएक्शन हुई है। और उसमें तो हमारे पास पहला तरीका क्या होता है भाई, आप ये बताएं कि इसके अंदर जो ये एंट्रिंग ग्रुप बाद में आता है ना, एंट्रिंग ग्रुप पहले आता है कि बाद में आता है, तो इससे रेट के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए ना, बोलो भाई। तो एंट्रिंग ग्रुप की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर या घटाने पर रेट पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि रिएक्शन क्या हमारी फर्स्ट ऑर्डर, नहीं मतलब को पहले पड़ी। तो बताओ कैरेक्टरिस्टिक इसकी भाई SN1 या डिसोसिएटिव पाथवे की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं। अगर ये पाथवे से क्या होता है लिगेंड डिस्प्लेसमेंट, तो एंट्रिंग ग्रुप की यानी कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से या घटाने से रेट के ऊपर कंसीडरेबल कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई। एक तो ये फीचर आप चेक करो भाई, ये फीचर अवेलेबल है कि नहीं है। और क्या चेक करो बताओ, बताओ आप मुझे दो, क्योंकि यहां पर डिसोसिएशन हो रखा भाई, तो यहां पर अगर बल्क ग्रुप हुए, अगर ये जो 5A और 1L ये सारे बताओ क्या है, बल्क ग्रुप्स क्या है ये, तो यहां पर स्टेरिक एंट्रेंस नहीं होगी भाई। अगर ये 5A और 1L बताओ सारे के सारे क्या हैं, बल्कि लिगेंड्स हैं, तो यहां पर क्या होगी, स्टेरिक एंट्रेंस होगी ना, इजंट इट। यानी अगर मैं 5A को हटा के यहां पर 5B लगा दूं, जो क्या है इससे ज्यादा बल्कि, तो रेट बढ़नी चाहिए आपके अकॉर्डिंग की घटनी चाहिए डिसोसिएटिव पाथवे में, बढ़नी चाहिए। क्यों भाई, जितने यहां पर क्या होंगे बल्कि ग्रुप, उतना ही L टूटने के बाद क्या मिलेगा इसको, स्टेरिक रिलीफ मिलेगा भाई। SN1 पाथवे में अगर बल्कि ग्रुप होंगे तो डिसोसिएशन होने पर एक लिगेंड का भाई एकदम से बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, स्टेरिक रिलीफ, और इंटरमीडिएट के बनने की संभावना बढ़ जाएगी, और रेट क्या आ जाएगी हमारे पास, फास्ट। यानी अगर बल्कि ग्रुप लगाने पर रेट क्या हो जाएगी इनमें, तो SN1 रूट की या डिसोसिएटिव रूट की एक और क्या फीचर होती है, बल्कि ग्रुप से अटैच करने पर क्या होता है, रेट यहां पर क्या होती है, बढ़ती है। चलिए बेटा आपको भाई बल्कि ग्रुप से अटैच करने पर क्या हुआ, रिएक्टेंट में बल्कि ग्रुप से अटैच करने पर रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हुई। समझ गए बात। दूसरा आप क्या मेजर कर सकते हो, एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन, वॉल्यूम ऑफ एंड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। क्या वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन की तो क्या होती है, देखो रिएक्टेंट्स की वॉल्यूम और भाई जो क्या आपके पास इंटरमीडिएट्स, इनकी वॉल्यूम, आपने ये मेजर करनी है। ठीक है, देखो एक तो होती है इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, एक होती है इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। देखो अगर मान लिया हमारे पास कोई रिएक्शन है, मान लिया हमारे पास कोई रिएक्शन है, तो इसकी इंट्रोपी और इनकी इंट्रोपी, अगर रिएक्टेंट की इंट्रोपी और जो क्या है प्रोडक्ट उनकी इंट्रोपी, अगर आप इसकी इंट्रोपी में से इसकी इंट्रोपी माइनस करते हो तो क्या होगी, इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर आप इसकी इंट्रोपी में से इसकी इंट्रोपी क्या करते हो माइनस, तो वो क्या होता है, डेल्टा एस, नहीं डेल्टा एस, ऐसे स्टार बोल दो इसको, क्या डैगर बोल दो भाई, नहीं मतलब ऊपर पड़ी क्या, अरे बोलो भाई डेल्टा एस, तो इसको स्टार बोलता हूँ। इसका मतलब तो क्या है कि इंट्रोपी ऑफ क्या है ये, एक्टिवेशन। जब भी डेल्टा स्टार लिखा हो ना तो याद रखियो वो इंट्रोपी डिफरेंस इसका और इसका नहीं है, इसका और इसका। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, बोलो भाई, इसका और अगर इनकी वॉल्यूम में डिफरेंस हो वो तो क्या होगा, वॉल्यूम डिफरेंस रिएक्शंस का, डेल्टा वी रिएक्शन का। लेकिन डेल्टा वी स्टार क्या होता है, इसकी वॉल्यूम माइनस इसकी वॉल्यूम, उसको डेल्टा वी क्या बोलेंगे, डेल्टा वी स्टार। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो इनको आमतौर क्या बोल देते हैं भाई, क्योंकि ये रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस तुम क्या बोल देते हैं इसको, बताओ भाई, एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन या वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन बोल देते हैं इसको आमतौर पे।
नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो आप ये बताओ यहां पर कितने मोल है? एक, और यहां कितने मोल हो जाएंगे? भाई जब टूट जाएगा तो यहां पर कितने मोल हैं? एक, और यहां कितने मोल हो गए? एक मोल तो क्या हो गया? 5 कोऑर्डिनेशन वाला कॉम्प्लेक्स, और एक मोल क्या हो गया? लिगेंड्स भाई, एक मोल लिगेंड है, और भाई एक मोल के आपके पास भाई स्क्वायर पिरामिडल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स। तो एक मोल से क्या बन रहा है आपके पास? 2 मोल। तो एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी यहाँ पर? पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? मैं बढ़ रही है ना। यहां पर क्या होंगे भाई? यहां पर तो क्या होगा? Ma5L। यहां पर क्या होगा? बोलो भाई, Ma5 प्लस L, यानी एक मोल से बताओ क्या बन रहा है आपके पास? 2 मोल भाई। देखो बताओ Ma5, अरे बोलो भाई Ma5L E क्या बन गया हमारे पास? अरे भाई E को अगर E को भी कंसिडर कर लें तो Ma5L प्लस E, Ma5 प्लस L प्लस E, तो 2 मोल से क्या बन गया हमारे पास? 3 मोल। तुम क्या बोलेंगे कि भाई डेल्टा V भी यहां पर क्या होती है? वॉल्यूम भी बढ़ती है और एंट्रोपी भी बढ़ती है भाई, इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो डेल्टा V भी क्या होगी? तो एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन एंड वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन दोनों ही क्या है? पॉजिटिव। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो ये 4 फीचर हैं जिनको देख के आप भाई ये चेक कर सकते हो कि भाई ये रिएक्शन किससे हुई है, कि भाई ये रिएक्शन SN1 से हुई कि नहीं हुई है। बताओ, बल्कि आप 6 फीचर बोल सकते हो। एक तो बताओ क्या? बोलो एक तो क्या? ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका? फर्स्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका भाई? फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। 5 फीचर हो गए भाई। या तो इससे मालूम कर लो, या फिर क्या मालूम कर लो भाई, आप बाकायदा एक 5 कोऑर्डिनेशन वाला कॉम्प्लेक्स आइसोलेट कर लो, तब भी क्या है? SN1। या फिर क्या करो भाई, आप रिएक्टेंट में बल्क ग्रुप से अटैच करके देखो, अगर रेट फास्ट हो रही है तो क्या हो जाएगा? SN1। एंटरिंग ग्रुप की क्या भाई? एंटरिंग ग्रुप की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट में कोई असर ना पड़ना चाहिए, तो क्या ये SN1। अगर वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन और एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन दोनों ही क्या है? बढ़ रही है, तो भी क्या है ये? SN1। तो भाई आप इस तरीके से ये मालूम कर सकते हो कि रिएक्शन SN1 है कि नहीं है, इजंट इट? आसान है कि मुश्किल? ये आपको इसको आइडेंटिफाई करना ही नहीं आया। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं? बताओ भाई, एसोसिएटिव और SN2 मैकेनिज्म। एसोसिएटिव मैकेनिज्म भाई, अब आपने ये पढ़ना है कि SN2 मैकेनिज्म कैसा होता है भाई। इसको एसोसिएटिव मैकेनिज्म बोलते हैं उसको, या तो या SN2 मैकेनिज्म। याद रखियो भाई, मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक का SN2, ऑर्गेनिक का SN2 और इनऑर्गेनिक SN2 में एक डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है बल्कि। तो ऑर्गेनिक के SN1 में और इनऑर्गेनिक SN1 में क्या अंतर था? वहां पर भाई ऑर्गेनिक में SN1 में क्या बनता है? इंटरमीडिएट ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पर क्या बनता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल। वहां पर 4 से 3 था, यहां पर 6 से क्या है? 5, इजंट इट? अब बताओ वहां पर भाई ऑर्गेनिक में बताओ क्या होता है? SN2 कैसे होता है बताओ? अगर मैं ये कहूं, बोलो भाई हमारे पास तो क्या है? मिथाइल क्लोराइड। यहां बताओ आपने क्या अटैच कर दिया? OH नेगेटिव इस पे अटैक कर दिया, तो क्या बनेगा हमारे पास? पहले क्या बनेगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या बनती है हमारे पास? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या बनती है? अरे बोलो भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो मेरे पास क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना भाई, इजंट इट? तो 4 से कोऑर्डिनेशन क्या होता है? 5। यहां पर कोऑर्डिनेशन 4 से क्या होता है भाई? 5 होता है भाई यहां पर। लेकिन इनऑर्गेनिक क्या होता है? 6 से क्या होगा? 7। ठीक है बात? लेकिन 7 कोऑर्डिनेशन की यहां पर 2 पॉसिबिलिटी होती है। बताओ कौन कौन सी? बताओ हमारे पास कब की बारी भाई? अब की बारी SN2 पढ़ना आपने, SN2 और एसोसिएटिव पाथवे। तो क्या लिखो? बताओ भाई, Ma5L। तो या तो क्या बनेगा हमारे पास? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। भाई इसमें पहले कौन अटैक करेगा बताओ भाई? प्लस E। ठीक है बात? तो या तो बताओ क्या बन जाए हमारे पास? ये ऑक्टाहेड्रल वेज, या तो ऑक्टाहेड्रल वेज। समझ गए ना बात? यहां कौन है?
ए ए ए और ए, ये भाई ऐसे हो जाएगा। ये कौन आ गया एंटरिंग ग्रुप, कौन आ गया हमारे पास लिविंग ग्रुप। और यह बताओ फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, बताओ भाई, बोलो भाई, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ी। और बताओ फिर तो लास्ट में बताओ हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा, वापस क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस एल और हमें क्या मिल जाएगा Ma5E मिल जाएगा, इजंट इट? तो ये बताओ कौन किसका रूट है, बताओ ऐसे। तो पहले बताओ इसकी काइनेटिक्स क्या होगी, इसकी रिएक्शन काइनेटिक्स कैसे भाई, सेकंड ऑर्डर। तुम क्या बोलेंगे, रेट क्या होगी इसकी भाई रेट बताओ क्या होनी चाहिए, ओके के। लेकिन क्यों देखो यहाँ पर ई और ई दोनों साथ में हैं, ये रिएक्ट कर क्या बनाते हैं और देखो ये अंतर होता है भाई ऑर्गेनिक के SN1 में और सॉरी इनऑर्गेनिक SN2 में और ऑर्गेनिक SN2 में, ये दो अंतर होते हैं। एक तो यहाँ पर क्या होता है भाई 4 से 5 होता है कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर 6 से क्या होता है 7, इजंट इट? और 7 में 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पर वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी कौन सी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। यहाँ क्या होती है 2 पॉसिबिलिटी साथ में भी, कौन सी, ऑक्टाहेड्रल वेज, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और एक अंतर होता क्या होता है ऑर्गेनिक में SN1 में तो क्या होता है इंटरमीडिएट होता है, SN2 में लेकिन क्या होती है पक्का ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर SN2 में भी क्या होता है इंटरमीडिएट, यानी आप वही बाकायदा ऑक्टाहेड्रल वेज या पेंटागोनल बाय पिरामिडल इंटरमीडिएट को आप आइसोलेट कर सकते हो भाई, ये ट्रांजिशन स्टेट्स नहीं है। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो यहां पर जो SN2 है एसोसिएटिव पाथवे, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बाकायदा क्या बनती है इंटरमीडिएट्स। समझ गए बात, मतलब एक्चुअली तो ये भाई कि यहां पर SN1 में ट्रांजिशन स्टेट बन सकती हैं और वहां पर, अरे भाई ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक में तो SN1 में क्या होता है इंटरमीडिएट और भाई SN2 में ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर SN1 में और SN2 में अगर क्या है इंटरमीडिएट्स है तो क्या है वो सिंपल SN1 और SN2, यानी कि A या D पाथवे, डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव पाथवे। लेकिन अगर क्या है दोनों ऐसा तो क्या हो जाएगा ये, यानी क्या बोलते हैं इंटरचेंज डिसोसिएटिव, इंटरचेंज डिसोसिएटिव। नहीं बात आपको पहले पड़ी, बेटा बोलो। लेकिन पहले हम बताओ क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल, प्रॉपर SN2 यानी कि A पाथवे एसोसिएटिव पाथवे। तो ये पक्का बताओ क्या है इंटरमीडिएट, आप इनको बाकायदा आइसोलेट कर सकते हो भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी, ये अंतर है यहाँ पर भाई, वहां पर SN2 में क्या बनता है ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर SN2 में क्या बनता है इंटरमीडिएट, इजंट इट? तो बताओ यहाँ पर भाई इसका काइनेटिक्स बताओ, इसकी भाई काइनेटिक्स बताओ क्या आएगी, K इंटू बताओ क्या आएगा Ma5 L और इंटू E, यानी भाई यहाँ पर क्या आएगा, तो भाई फर्स्ट ऑर्डर क्या है इसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑर्डर क्या भाई इसके रिस्पेक्ट में, पता नहीं पावर जोड़ दो भाई की एक और एक, इजंट इट? तो क्या है मेरे पास ये सेकंड ऑर्डर। तुम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पर रिएक्शन से यहाँ पर भाई जनरली बताओ क्या होती है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, इजंट इट? अरे बोलो भाई। लेकिन अगर मान लिया और दो भाई, तो आप इसको तो कैसे मालूम करोगे, या तो भाई क्या चेक कर लो ऑर्डर, अगर ऑर्डर क्या है सेकंड, पक्का क्या है सेकंड ऑर्डर, या फिर क्या मालूम कर लो भाई, या फिर आप भाई बाकायदा इंटरमीडिएट को आप आइसोलेट करो। अगर आपको 7 कोऑर्डिनेशन वाला इंटरमीडिएट आप आइसोलेट कर पाते हो तो क्या है ये, और इसकी बताओ भाई फीचर्स क्या होंगी, फीचर्स यहां पर एंटरिंग ग्रुप की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट क्या होगी फास्ट, क्यों भाई क्योंकि क्या है सेकंड ऑर्डर। और बताओ यहां पर आपने क्या लगा दिया बल्कि ग्रुप्स, क्योंकि यहां पर क्या होना है, यहां पर इनकमिंग ग्रुप का क्या होना है भाई एसोसिएशन होना है इनकमिंग ग्रुप का। तो अगर मान लिया यहां पर ये 5 ए क्या है बहुत बल्कि हैं, तो क्या इसका अटैच होना ई का मुश्किल नहीं जाए क्या, अरे बोलो भाई। तो हम क्या बोलेंगे, अगर यहां पर क्या है बल्कि ग्रुप्स, अगर भाई बल्क के ग्रुप्स अटैच करने पर रेट फास्ट होती तो क्या था SN1, लेकिन भाई बल्क के ग्रुप अटैच करने पर SN2 तो क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी भाई। तो आप ऐसे मालूम कर सकते हो कि SN1 है कि ये SN2 है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, ओके। और बताओ भाई यहां पर तो क्या होगा
अरे बोलो भाई, Ma5L और E क्या बना रहे हैं? एक स्पीशीज। भाई 2 मोल थे, भाई क्या बन रहा है? तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन भी और एंट्रोपी ऑफ डेल्टा S स्टार भी और डेल्टा V स्टार दोनों ही बताओ क्या होंगी? नेगेटिव नेगेटिव। अगर एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन दोनों ही क्या बताओ? नेगेटिव। तुम क्या क्लेम कर सकते? क्या ये SN2 है? Isn't it? भाई आसान है मुश्किल? ये कौन सा? ये एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। भाई ये एंट्रोपी होती है रिएक्टेंट की और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, उनमें डिफरेंस होता है हमेशा ही। तो भाई क्योंकि यहां पर एक से क्या बन रहा है? अरे भाई ये दोनों यहां पर जुड़ नहीं गए क्या? तो भाई इंटरमीडिएट में नंबर ऑफ स्पीशीज क्या हो गए? घट गई ना भाई, क्योंकि स्पीशीज क्या हो गया आपस में? जुड़ गई। रिएक्टेंट स्पीशीज आपस में क्या हो रही? कंबाइन कर रही हैं। अगर रिएक्टेंट स्पीशीज आपस में कंबाइन कर रही हैं तो ये इनके कंपैरिजन में तो क्या होगा? कम तो क्या रखेगा? वॉल्यूम। कम वॉल्यूम और कम क्या होगी इसकी? एंट्रोपी। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो एंट्रोपी क्या हो रही है? तो रिएक्टेंट से बोलो भाई एक्टिवेटेड स्टेट या वहां पर जाने पर तो क्या हो रहा है? लगातार एंट्रोपी घट रही है भाई, और वॉल्यूम भी क्या हो रही है? घट। तुम क्या बोल? नेगेटिव की बात आपको पहले पड़ेगी। तो ऐसे बताओ हम क्या क्लेम कर सकते हैं? क्या ये SN2? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? उसके बाद भाई और तो यहां पर दे रखा है, नजर है आपको? अरे बोलो भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल वेज। अच्छा आपको बताऊं भाई, इनमें से इजी कौन सा होता है पता आपको? ऑक्टाहेड्रल वेज क्या होता है? ज्यादा इजी होता है। बताओ क्यों भाई? भाई ऑक्टाहेड्रल वेज बताओ क्या होता है? ज्यादा इजी होता है। कैसे बताओ? मान लिया यहां पर 4 ग्रुप्स हैं भाई, क्या है? देखो, अरे भाई 1 2, अरे भाई 2 तो 4, इजंट इट? अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? बोलो भाई। तो अब बताओ कि अरे भाई यहां पर क्या है? 4 ग्रुप, 2 और 2 4। अरे कहाँ नीचे 5वां, अरे कहाँ ये 6ठा ग्रुप। बोलो भाई, तो जब यहां से आएगा तो ये क्या हो जाएगा? बताओ भाई। नहीं होता आपको पहले पड़ी? बहुत ईजी नहीं क्या यहां पर भाई? जो रीअरेंजमेंट है पूरे मॉलिक्यूल में बहुत ही क्या है? कम है भाई। एक ग्रुप जो ऊपर था, जो ग्रुप कहाँ था भाई? ऊपर था भाई। अरे 2 2 4 5 और 6, तो जो ग्रुप कहाँ है? यहाँ है भाई। नहीं समझे बात? तो ये आएगा तो ये क्या होगा? अरे भाई ये ग्रुप तो ऐसे होता जाएगा और ये भाई ऐसे। नहीं बात आपको पहले पड़ी? एक ग्रुप यहाँ से आएगा तो ये जो था ना स्टेट था, तो थोड़ा क्या हो जाएगा? टिल्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 2 बॉन्ड बन जाएंगे ना, फिर टूट के लग जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ईजी, आसान है? मुश्किल भैया क्या? नहीं एंगल स्ट्रेन बोलने की जरूरत नहीं। मतलब ये तो भाई मैं कहीं कुछ तो इसका तभी तो इसकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी भाई? एनर्जी क्या होती है इसकी? हाई होती है सिस्टम की। जो हमारे पास क्या बनता है? इंटरमीडिएट या जो भी क्या है भाई? ट्रांजिशन स्टेट है, इजंट इट? लेकिन ये पक्की बात, लेकिन इसमें भाई फिर भी क्या है? इसमें कम क्या है? रीअरेंजमेंट। एक बॉन्ड वीक होता गया, दूसरा बॉन्ड भाई स्ट्रॉन्ग होता है। ये टूट के अलग हो गया, फिर ये बॉन्ड यहाँ हो गया। आसान है कि मुश्किल है? तो जनरली यहाँ पर किसके जरिए होता है डिस्प्लेसमेंट? ऑक्टाहेड्रल वेज के जरिए भाई, इस मिक्स वेज के जरिए। ठीक है ना? और बताओ भाई ये क्या? इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम भाई नजर आ गया आपको? भाई आप बताओ, आप यहीं पर आप देखो कितने स्पीशीज दो स्टार्टिंग में? Ma5E, Ma5L प्लस E। तो 2 मोल से क्या बन गया मेरे पास? 1 मोल नहीं बन रहा है क्या? तो एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन भी और वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन दोनों बताओ क्या होंगे हमारे पास? नेगेटिव होंगे। बात आपको पहले पड़ गई? तो आप ऐसे इसे वही कंफर्म कर सकते हो क्या बनेगा? इजंट इट? अब बताओ क्या पढ़ना आपको? इंटरचेंज मैकेनिज्म। क्या? इंटरचेंज मैकेनिज्म। तो भाई इंटरचेंज मैकेनिज्म में ये भाई 2 टाइप के होते हैं। एक बताओ क्या होते हैं? इंटरचेंज एसोसिएटिव, एक होता है इंटरचेंज
डिसोशिएटिव। ठीक है बात? अरे बोलो भाई, इंटरचेंज एसोसिएटिव एंड इंटरचेंज। अच्छा ये बताओ, ये रूट किसका है? ये बताओ रूट किसका है? डिसोशिएटिव मैकेनिज्म का ना। और यहां पर ये बाकायदा क्या होते हैं? इंटरमीडिएट्स। क्या होते हैं ये? आप इनको बाकायदा भाई आइसोलेट कर सकते हो। ये डिसोशिएटिव पाथवे है और ये बाकायदा क्या है? इंटरमीडिएट। ये भाई बाकायदा बामुलाइजा क्या है? ये इंटरमीडिएट्स। इनको आप आइसोलेट कर सकते हो। तो इंटरचेंज डिसोशिएटिव में, तो डिसोशिएटिव में और इंटरचेंज डिसोशिएटिव में सिर्फ क्या अंतर है? बोलो भाई। सिर्फ इंटरमीडिएट्स की वजह क्या बना दो? ट्रांजिशन स्टेट। बाकी सारी फीचर्स क्या रहेंगी? सेम। समझे बात भाई? यानी डिसोशिएटिव पाथवे हो, लेकिन सिर्फ बीच में क्या बन जाए भाई? वो ट्रांजिशन स्टेट। ना कि यानी आप एक्चुअल में कोई 5 कोऑर्डिनेशन वाला इंटरमीडिएट आइसोलेट नहीं कर सकते। समझ गए बात? तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरचेंज डिसोशिएटिव। और मैं आपको बताऊं भाई, जनरली इसको भी SN1 ही बोल देते हैं। समझे मेरी बात? अरे बोलो भाई, मतलब वास्तव में तो क्या है, 3 टाइप के मैकेनिज्म हो गए, 4 टाइप के मैकेनिज्म। कौन कौन से? A, D, IA एंड ID। लेकिन वास्तव में D और ID को जनरली एक ही तरह से भाई बोल देते हैं, SN1। नहीं बता आपको पहले पड़ी? और IA और A को क्या बोल देते हैं? सिंपली SN2। दोनों में क्या है? एसोसिएशन। नहीं समझे बात? अरे प्रिसाइजली इनको ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करते। और सिमिलरली ये बताओ भाई, एसोसिएटिव पाथवे का बताओ रूट क्या था? ये बताओ रूट किसका है? बोलो भाई, ये रूट किसका? एसोसिएटिव पाथवे का है, इजंट इट? तो भाई यहां पर क्या होता है? 5 से क्या बनता है? 7 कोऑर्डिनेशन वाला इंटरमीडिएट। तो अगर 7 कोऑर्डिनेशन वाला इंटरमीडिएट ना बने, क्या बने? ट्रांजिशन स्टेट। तो यही क्या हो जाएगा? ए नहीं, IA, यानी कि एसोसिएटिव पाथवे नहीं, इंटरचेंज एसोसिएटिव। बस मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस आपको मालूम पड़ गया कि इंटर आई मैकेनिज्म क्या होता है। भाई आई मैकेनिज्म बहुत सिंपल मैकेनिज्म होता है। इसीलिए क्या होता है? तो 4 तरह के मैकेनिज्म हो गए। बताओ कौन कौन से? कौन कौन से बताओ भाई? एसोसिएटिव, इंटरचेंज एसोसिएटिव, डिसोशिएटिव, इंटरचेंज डिसोशिएटिव। ठीक है बात? इनकी फीचर्स बिल्कुल सेम होती हैं। यहां बताओ क्या होगा? ये किसको फॉलो करते हैं? सेकंड ऑर्डर। पहले तो ये किसको फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है बात? ये क्या करते हैं? दोनों क्या करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। यहां भी क्या होती है? बल की ग्रुप अटैच करने में क्या होगा? रेट क्या हो जाएंगी? फास्ट दोनों में। बोलो भाई। और दोनों में ही वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन एंड एंट्रोपी ऑफ, दोनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव। सिर्फ अंतर तो क्या होगा किसमें? यहां पर क्या होगा? 5 कोऑर्डिनेशन वाला इंटरमीडिएट, यहां पर क्या होगा? 5 कोऑर्डिनेशन वाली ट्रांजिशन स्टेट। और इनको भी जनरली क्या बोल देते हैं? SN1 बोल दोनों को ही। अरे जनरली भाई बुक्स में। ठीक है? अब एसोसिएटिव और इंटरचेंज एसोसिएटिव, बताओ इनमें क्या फीचर्स होती हैं? ये किसको फॉलो करते हैं? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। लेकिन भाई एंट्रिंग ग्रुप की बहुत हाई कंसंट्रेशन पे क्या बन जाएंगे? ये फर्स्ट ऑर्डर। समझ गए बात? ये और बताओ, बोलो भाई, बल की ग्रुप से अटैच करने पर एसोसिएशन क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो रेट क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और बताओ भाई, एसोसिएशन हो रखा है तो वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन एज वेल एज एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन दोनों ही क्या होंगे? यहां पर नेगेटिव। सिर्फ एक अंतर, बताओ कौन सा? यहां पर क्या बनेगा? 7 कोऑर्डिनेशन वाला इंटरमीडिएट, यहां पर क्या बनेगा? 7 कोऑर्डिनेशन वाली ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि भाई एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव पाथवे ही क्या होते हैं? इंटरचेंज एसोसिएटिव एंड इंटरचेंज डिसोसिएटिव। अगर वहां पर क्या ना बने? इंटरमीडिएट ना बन के वहां पर क्या बन जाए? ट्रांजिशन स्टेट्स। सिंपल, आसान है मुश्किल भाई? अब समझे कि भाई वो इंटरमीडिएट आप आइसोलेट करके क्यों मालूम नहीं कर सकते कि भाई SN1 है कि SN2 है? क्यों भाई? क्योंकि हो सकता है वो ID हो या वो सॉरी IA हो, सॉरी नहीं मतलब क्योंकि भाई कई केसेस में इंटरमीडिएट बनता ही नहीं। क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। तो आपको मालूम करना है कि कोई मैकेनिज्म SN1 से एक SN2 से आप क्या बोलोगे? जनरली बोलो इनको
SN2 में दोनों को बोल रहे हो जनरली। तो भाई काइनेटिक्स वाला मेथड अच्छा नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर, ये दोनों क्या होती हैं, लेकिन भाई लेकिन आपको पता है ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर बन जाएंगी। अभी ये क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर, लेकिन दोनों क्या बन जाएंगी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर एट वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंटरिंग ग्रुप। पता होगा ना आपको भाई। तो वो इतना रिलायबल मेथड नहीं है। दूसरा क्या है, आप कहोगे इंटरमीडिएट हमारी सेलेक्ट कर लेंगे। अब या तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या है तो भाई क्या पता है किससे हो रहा हो, आईडी से, तो आप उसको आइसोलेट ना कर पाओ भाई। तो कैसे, सबसे बेस्ट क्या होता है, आप तीन चीजें में, एक तो क्या करो भाई, एक तो आप बल्क ग्रुप से आप अटैच कर देखो। अगर बल्कि ग्रुप से अटैच करने पर क्या हो रहा है, रेट फास्ट हो रही है, तो या तो कौन सा है, डिसोशिएटिव या इंटरचेंज डिसोशिएटिव, बोलो भाई। और फिर क्या चेक कर लो, वॉल्यूम एक्टिवेशन, वो भी क्या आएंगे हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है बात। अगर वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन एंड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन ये क्या है, नेगेटिव आए, ठीक है। और बल्क के ग्रुप से अटैच करने में रेट क्या हो जाए, स्लो हो जाए, तो क्या है ये, एसोसिएटिव। इजंट इट? आसान है, मुश्किल हुई है, आ गया ना। अब बताओ इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिखो, बताओ क्या है। द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज, बताओ भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में SN1 रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट, 0, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट भाई हमको पता है, इसके लिए रेट लो, बताओ क्या होता है इसके लिए, KMa5L, इजंट इट? और तो बोलो भाई, द लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, द लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अरे भाई वी आर एसोसिएटिव पाथवे, अरे भाई सॉरी ये पूरा नहीं भाई, अरे भाई क्वेश्चन क्या है ये, द लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विया एसोसिएटिव पाथवे, अरे भाई इन एसोसिएटिव पाथवे ऑकर्स विया, बताओ भाई, 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट, 7 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट, कैन बी बोथ, नन। मैं आपको बोला कैन बोथ भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एसोसिएटिव मैकेनिज्म कैसे हो सकता है, दोनों तरीके से, 7 कोऑर्डिनेशन वाला इंटरमीडिएट भी और 7 कोऑर्डिनेशन वाली ट्रांजिशन स्टेट। हम क्या बोल देंगे, एक को ए एक को आई। आसान है कि मुश्किल भैया? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।